बार्सिलोना की इंजरी क्राइसिस बढ़ते हुए जा रही है। हमारे एक से एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर, मेजर प्लेयर्स इंजर्ड होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हर सीज़न हमें ये चीज़ क्यों देखनी पड़ रही है कि हम एक सीज़न अच्छा खेलते हैं, दूसरे सीज़न हमारा इतना बड़ा ड्रॉप कैसे आ जा रहा है? हमें परफॉर्मेंस मिला के, प्लेयर्स से लगा हर एक चीज़ से, टैक्टिकल चीज़, हर एक चीज़ से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तो बस तुम्हें ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई तुम लोग सब्सक्राइब नहीं मार रहे, वीडियो देखते हो बस सब्सक्राइब करो यार, अपने भाई के लिए सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ऐसे फुटबॉल कंटेंट के लिए। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं बार्सिलोना को लेके, बार्सिलोना के प्लेयर्स इंजर्ड होते हुए जा रहे हैं। मुझे ये चीज़ पे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। अभी हम में से लिस्ट तुम बताओ कि हमारे पहला जो प्लेयर है वो है हमारा पेद्री। अभी इंजर्ड ही टाइम है, अभी इंजर्ड कौन कौन चल रहे हैं हमारे प्लेयर्स में से? पेद्री, क्रिश्चियनसन, गावी, रफीनिया। और इसके ऊपर मैं तुम्हें होप भी देना चाहता हूँ कि भाई डैनी ओल्मो और लेवेंडोव्स्की वापस आ चुके हैं ट्रेनिंग के अंदर। वो लोग एक दो बार ट्रेनिंग सेशंस भी कर चुके हैं, तो हमें होपफुली एल्शे के अगेंस्ट लेवेंडोव्स्की भी हमें खेलते हुए दिख जाएगा। उसमें से भी हमारा मार्क आंद्रे ter स्टेगन और हुआन गार्सिया भाई ट्रेनिंग के अंदर आ चुके हैं। वो लोग भी बैक इन द ट्रेनिंग। अभी वो लोग का भी थोड़ा एक दो मैच के बाद शायद हमें वो लोग भी गेम के अंदर दिख सकते हैं। तो हम लोग के जो मेन प्लेयर्स है यही तीन प्लेयर्स है, जैसे कि अभी और भी उसमें एक प्लेयर को मैं ऐड करूँगा, वो है लामिन यमाल। भी इंजर्ड नहीं है बट वो फुल्ली फिट भी नहीं है। तो उसके अंदर मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई हम लोग, मैं पहले ना तुम्हें पेद्री का सिचुएशन बता दूँ भाई। जो चीज़ मैं पेद्री पे नहीं चाहता था ना, वो सीज़न होना नहीं चाहिए था, वो हुआ। तुम पिछले सीज़न से देखते आ रहे हो, पिछले सीज़न 38 गेम्स में से 37 गेम्स पेद्री खेला। एक सीज़न बस वो बेंच पे था, एक गेम वो बेंच पे था। उसमें से भी हम लोग ने अभी इस सीज़न आते आते भाई इंटरनेशनल ब्रेक जो पिछला अक्टूबर, अभी जो अक्टूबर गया उसके अंदर इंटरनेशनल ब्रेक में हमें देख रहे थे भाई पेद्री इंजर्ड थक चुका था अंदर से। भाई इंजर्ड भी नहीं बोल रहा मैं, थक चुका था कि भाई उसे बैठा हो, थोड़ा रेस्ट लेने दो उसको रेस्ट नहीं मिला वो चीज़ के मुकाबले। और फिर अभी हम एल क्लासिको में देख पाए, एल क्लासिको के बाद वो ऐसे लगा कि रेड कार्ड है तो भाई बंदे को भी रेस्ट मिलेगा एक दो गेम का, बट नहीं। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के क्या देखता हूँ मैं कि बंदा इंजर्ड हो चुका है। जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी कि पेद्री के साथ होनी चाहिए थी, ये चीज़ मैं पिछले बहुत गेम से देखती हूँ कि पेद्री शायद इंजर्ड होते हुए दिख सकता है। स्पेन की गेम का ही मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिया, तो अभी ये चीज़ हुआ, पेद्री इंजर्ड हो चुका है। पेद्री अभी तक के लिए बताया जा रहा है कि नवंबर में रिटर्न करेगा। अब नवंबर के एंड में रिटर्न, नवंबर के एंड में पता नहीं वो कब रिटर्न करेगा, या फिर वो हो सकता है दिसंबर में भी रिटर्न, क्योंकि उसके जो लेफ्ट थाई के बैक एंड साइड में मसल टोन हो चुका है, जो एक सीरियस इंजरी है उसके लिए। तो अभी वो आएगा नवंबर में। हमारे दूसरे प्लेयर्स भी, लामिन यमाल देख लो कि वो अभी फुल्ली फिट नहीं है, बट लोग उसके ऊपर जो भी बोल रहे हैं कि भाई उसने जो भी किया है, उसके जो भी गर्लफ्रेंड, वो जो भी इशू है, हम लोग उस पर इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट उस पर जो भी हुआ है, ग्रॉइन इंजरी, प्यूबिक इंजरी, जो भी तुम लोग बोलो उसका। बट वो मेरा एक चीज़ पे इस पर मानना ये है कि लामिन अभी यंग है, 18 साल का बंदा। और जब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल, गावी के टाइम पर जब ये चीज़ हुआ था, गावी वैसे ये इंजरी नहीं हुई, मतलब गावी के टाइम पर ऐसे यंगस्टर्स जो प्लेयर थे उनको इतना ज़्यादा नहीं खिलाया जाता जितना लामिन को खिलाया गया इस सीज़न, पिछले सीज़न से खिलाते आ रहे, इतना ज़्यादा आउटपुट में उसको खिला रहे। तो देखो मैं स्टैट्स में चेक करके तुम्हें मैं देख रहा था कि भाई कि गावी को टोटल ओवरऑल 2000 से 3000 मिनट्स के बीच में ही खिलाया गया था पहले के टाइम पे। बट अगर हम लोग लामिन को उसके पे कंपेयर, लामिन को डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ टाइम में खिलाया जा रहा है। उसको मैं चेक किया, उसको 8000 मिनट्स उसको खिला रहे एज ए यंग प्लेयर। उसमें से भी उसका बॉडी इतना भागता है, स्ट्रेच्ड होता है मैच के फील्ड में, तो उसके साथ ग्रॉइन इंजरी पे प्रेशर आ जाता है, तो ग्रॉइन इंजरी होती है। इसका मेरा है कि मैं पढ़ के मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ, बट अभी मुझे भी हमें पता नहीं कि क्या हुआ है ऑफकोर्स उसके इंजरी को लेकर, बट जितना मुझे पता है मैं इस चीज़ को तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। उसमें से भी हमारा गावी भी इंजर्ड है, उसका सर्जरी हो चुका है भाई, कि वो भी 4 to 5 मंथ सीधा आउट है भाई, 4 to 5 मंथ्स। उसमें से भी वो ट्रेनिंग में आएगा, उसमें से वो हाफ मंथ तो लेगा ही सेटल होने के लिए। फिर वो मैच में वो भी एंड ऑफ द मैच ऐसे 70 मिनट्स पर देखेगा खेलने के लिए थोड़े टाइम के लिए। उसमें से भी हमारा रफीना के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि रफीना कब खेलेगा, कब क्या होगा उसका। कि रफीना का भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं स्टैट्स भी चेक कर रफीना कि रफीना इतना अच्छा खेलेगा। हमारा एल क्लासिको जो हुआ उसका ही तुम रिजल्ट हो, अगर रफीना लेवेंडोव्स्की वहाँ पे होते तो शायद आउटकम कोई और रहता, शायद वो गेम 2-2 ड्रॉ हो सकता था। बट रफीना लेवेंडोव्स्की थे नहीं, उतना प्रेशर आया नहीं। हमारा जो रैशफोर्ड था वो अच्छा खेला था, बट फेरान टोरेस पूरा ओन हुआ, तुम्हें पता है इंटर मिलिटाओ से, और वो भी अभी इंजरी से आया है। तो भाई हमें फेरान टोरेस पे तो हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। रफीना लेवेंडोव्स्की पे जो हम लोग ट्रस्ट करते थे वो इंजर्ड है। उसमें से लेवेंडोव्स्की आ चुका है ट्रेनिंग के अंदर, बट रफीना का अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं चेक कर रहा हूँ रफीना के ऊपर, कुछ भी मुझे इन्फो नहीं मिला अभी तक कि रफीना कब तक, हमें नवंबर के मिड में या फिर एंड में। उसमें से भी क्रिश्चियनसन का भी इंजरी आया है, तो क्रिश्चियनसन भी हमारे साथ अभी नहीं है। क्रिश्चियनसन को भी
मसल इंजरी हो चुका है, वो भी हमें नवंबर मिड में आएगा। तो समझ लो तुम लोग को आफ्टर 20 नवंबर क्रिस्टियनसन शायद खेलते हुए दिख सकता है। उसमें से भी अभी हमारा टैक्टिकल प्रेशर बहुत आ रहा है हमारे टीम पे। हमारी टीम वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही जो हमें पिछले सीजन हम लोगों ने दी थी। हम लोग सब वही होप कर पिछले सीजन जैसी। मैं तुम्हें सच चीज़ बताऊँ ना कि पिछले सीज़न एक चीज़ और अभी के सीज़न में एक चीज़ का फ़र्क है, वो रहेगा इंटेंसिटी ऑफ आ प्लेयर्स और इंजरी का, कि हमारे प्लेयर अभी इतने इंजर्ड हो चुके हैं और इंटेंसिटी भी इतनी गिर रही है कि हम क्या बोलो उस चीज़ को। इंटेंसिटी वापस आते जाती है, धीरे धीरे ट्राई हो रही है, तो उतने में एक प्लेयर हमारा इंजर्ड हो जाता है। तो हमें इंटेंसिटी को ड्रॉप नहीं होना देना चाहिए, भले ही कोई भी इंजर्ड हो। इंटेंसिटी हांसे फ्लिक अपने प्लेयर से चाहता है कि वो उन्हें इंटेंसिटी दे, तो हांसे फ्लिक वही पिछले सीज़न जैसा फुटबॉल दिखाएगा हमें। बस हमारे प्लेयर्स को इंटेंसिटी देना पड़ेगा। हमारा गोल कीपर्स लाकर डिफेंस लाइन, मिडफील्ड, हमारा अटैकर, सबको वन ऑफ सेम टाइप ऑफ इंटेंसिटी डालना पड़ेगा गेम के अंदर, तब जाके हमारा पिछले सीजन जैसा हम रिक्रिएट कर पाएंगे। वो अभी के लिए तो पूरा बहुत मुश्किल लग रहा है। जिस हिसाब से हमारे प्लेयर्स इंजर्ड है, उसमें से भी अभी हमारे पे प्रेशर आ चुका है। पेद्री हमारा इतना बड़ा प्लेयर, एक की प्लेयर बार्सिलोना का बाहर जा चुका है, उसमें से भी वो अभी 1 मंथ के लिए बाहर है और उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। शायद इंजरी शायद बड़ी भी हो सकती है, जैसे मैं तुम लोगों को बताया वो चीज़ के ऊपर। तो उसमें से भी हमारा भी जो फ्रैंकी डियोंग है, उसको पेद्री का रोल को फिट किया गया है, तो फ्रैंकी डियोंग खेलेगा डिफेंसिवली जो फ्रैंकी डियोंग खेलता था, अब वो चीज़ नहीं खेलेगा। फ्रैंकी डियोंग अभी ऊपर चढ़ेगा, थोड़ा पेद्री का रोल खेलेगा। उसमें से अभी मार्क कसाडो है जो डिफेंसिवली आएगा, जो फ्रैंकी डियोंग का रोल प्ले करेगा। तो मार्क कसाडो डिफेंसिवली बहुत अच्छा खेलता है, मैं ये चीज़ पे मानता हूँ। बट क्या फ्रैंकी डियोंग पेद्री के रोल पे खेल पाएगी? नहीं, वो हमारा मेजर कॉज है कि क्या फ्रैंकी डियोंग उसके रोल पर फिट बैठेगा नहीं बैठेगा, हमें वो चीज़ देखना पड़ेगा। हमारे अभी अटैकर्स भी अच्छे फॉर्म में नहीं है। लमीन यमाल खुद हमारा जो मेन एक वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स, स्टार प्लेयर जो हमारा तुम बोल सकते हो ना, वो भी अच्छे फॉर्म में नहीं है। अगर लमीन यमाल भी शायद अच्छे फॉर्म में होता तो शायद हमें एक टाइप ऑफ हम लोग बोलते प्रेशर हट जाता, थोड़ा हल्का होता कि लमीन यमाल फॉर्म में, तो शायद वो गेम में असर डालेगा। क्योंकि पिछले से तुम देखते हो भाई, यमाल जो फॉर्म में था उसके बाद गेम बहुत पलटे हैं, हमारे गेम बहुत चेंजेस हुए। उसमें से वो असिस्ट प्रोवाइड करता था, हर एक चीज़ प्रोवाइड करता था लमीन यमाल। तो वही चीज़ हमारे मिडफील्ड में भी वही चीज़ होगी। अभी मिडफील्ड में भी हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं, उसमें से भी फर्मिन लोपेस अच्छा खेला, तो आई होप कि भाई डैनी ओल्मो को ना खिलाए। हांसे फ्लिक कुछ सोच सच के भाई कि भाई डैनी ओल्मो प्लीज़, भले वो इंजरी से आ गया, उसको एक तो गेम का मत खिला। मैं चाहता हूँ कि मैं फर्मिन लोपेस जो फॉर्म में खेल रहा था, मैं चाहता हूँ भाई फर्मिन लोपेस ओवर डैनी ओल्मो ये चीज़ हो। फर्मिन लोपेस को ज़्यादा स्टार्ट किया जाए, मुझे ऐसा लगता है। डैनी ओल्मो पता नहीं उसका फॉर्म ड्रॉप हो चुका है। उसमें से भी हांसे फ्लिक को शायद ऐसे ही अगर चलता रहा तो शायद हांसे फ्लिक को साइनिंग्स करनी पड़े। अगर साइनिंग्स पे बात आए तो भाई मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सेंटर बैक जब से इनिगो मार्टिनेज गया है, उस चीज़ की हमें कहीं ना कहीं कमी तो दिख रही है। हर एक मैच, हर एक टाइप से एक्सपोज होना हाईलाइन के ऊपर। तुम बारसा फैन हो, तुम्हें पता चल रहा है कि इनिगो की कमी हमें कितनी सता रही है। तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा टाइप ऑफ सेंटर बैक लेके आओ जो हमें वो कमी तो फुल नहीं करवाएगा। ऑफकोर्स इनिगो हमारी पूरी ऑफसाइड लाइन संभालता था, वो शायद अभी के लिए तो ना कर पाए, बट शायद एक लोन डील पे भी कोई एक सेंटर बैक या कुछ तो लेके आओ जिससे बारसा को हेल्प मिले। मोस्टली मैं चाहता हूँ एक सेंटर बैक ही आए, एक अच्छा सा सेंटर बैक। मैं अपना अभी इसे शेयर नहीं करना चाहता कौन से आना चाहिए सेंटर बैक, क्योंकि मैंने उसके बारे में इतना रिसर्च नहीं किया। बट मैंने अभी से एक लिंक्स देखे जो अभी बारसा के बहुत सारे प्लेयर्स लिंक होते जा रहे हैं। उसमें से मैं तुम लोगों को कुछ नाम बता देता हूँ कि उसमें सब कोई भी सेंटर बैक नहीं है, बट मैं जितने भी 3-4 नाम है मेरे पास में तुम्हें बता देता हूँ। एक है लेवांते का प्लेयर एटा एयोंग, ही इज़ अ स्ट्राइकर, 5'11" का हाइट है बंदा फिलहाल के। तो इस पिछले सीज़न भी अच्छा खेल रहा था लेवांते के साथ और इस सीज़न भी अच्छा खेल रहा है। अभी के लिए बंदा अच्छा खेल रहा है, बट उसको बार्सिलोना के अंदर आना है। हाँ, उसने बार्सिलोना अभी तक उस पर अप्रोच इतना नहीं डाली है, बट वो चाहता है कि बार्सिलोना से ले। तो हमें अगर एक अच्छा स्ट्राइकर हो वो, तो हमें एक शायद से छोटा, आई थिंक सो अराउंड 30 to 50 मिलियन के अराउंड शायद वो पड़ सकता है हमें, शायद, क्योंकि मुझे उसका इतना अमाउंट मार्केट वैल्यू अभी तक मुझे उसका नहीं पता कितना है, बट एक अजम्पशन लगा रहा हूँ मैं जो उस चीज़ के ऊपर कि बारसा शायद मिले उतना। उसमें से भी गुरासी के ऊपर बारसा नज़र डाल रही है कि गुरासी शायद हम पे आ जाए। गुरासी को हम लोग लेकर आए डॉर्टमुंड से। गुरासी अभी भी भाई 29 साल का है, 29 साल का, तो गुरासी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, हमें गुरासी पे होप डाल सकते हैं। और एक और मैंने अभी लेटेस्ट में पढ़ा है कि स्कॉट मैकटोमनी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से नापोली गया था, अभी नापोली में जो एकदम खतरनाक परफॉर्मेंस दे रहा है, वो भी बार्सिलोना से लिंक हुआ है। बट मैं ये चीज़ नहीं चाहता कि हम लोग मैं नहीं चाहता कि हम लोग भाई
एटायोंग पे जाए, गुरासी पे जाए, स्कॉट मैकटोमनी पे जाए। मैं चाहता हूँ सेंटर बैक लेके आओ फिलहाल के लिए, तो सेंटर बैक जनवरी के अंदर एक अच्छा सेंटर बैक लेके आओ। अगर तुम्हें सेंटर बैक नहीं हो पा रहा तो एक एटायोंग भी मुझे चलेगा, एक यंग स्ट्राइकर, एक यंग स्ट्राइकर ढूंढो जो हमें लेवेंडोव्स्की की कमी पूरी करेगा, क्योंकि फेरान टोरेस मुझे नहीं दिखता वो लाइन में जाते हुए। तुम्हें भी नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा फेरान टोरेस वो चीज़ को पूरा रोल निभाते हुए। या फिर मैं तो भाई सेंटर बैक की पूरे पोजीशन पे होगी, सेंटर बैक ही आना चाहिए, एक अच्छा सेंटर बैक। हमारे एक थोड़ा सा कहा है कि भाई कुबासी के साथ एक पार्टनरशिप भी हो सके भाई सेंटर बैक की, क्योंकि कुबासी की पार्टनरशिप भी पूरी मिसिंग चल रही है। कुंडे आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, एरिक कार से कुबासी की पार्टनरशिप हो नहीं पाई। रोनाल्ड अराउजो को उतना हम ट्रस्ट नहीं करते कि भाई रोनाल्ड अराउजो भले हम लोग एक जोक के हिसाब से बोलते हमारा स्ट्राइकर है, ये है, उसने एक गोल हमें विनिंग गोल दिया, मैं वो चीज़ मानता हूँ। बट रोनाल्ड अराउजो पे अभी इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हम लोग कि भाई वो ऐसे बड़े मूवमेंट्स पे, फाइनल थर्ड वाले मूवमेंट्स पे क्या वो रोक पाएगा, वो मुझे अभी तक तो ट्रस्ट नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें आ रहा है तो मुझे बता सकते हो। उसमें से भी हांसे फ्लिक पे भी प्रेशर आ चुका है ये चीज़ के ऊपर कि वो कौन से प्लेयर्स को खिला पाएगा, कौन से प्लेयर्स को नहीं खिला पाएगा, उसको पता नहीं। और हमारा जो, अगर तुम लोग बोले बारसा अनलकी है, ये चीज़ पे मैं मानता हूँ बारसा इज़ अनलकी, बट उसमें से मैं एक फ्लॉ मानता हूँ कि एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ हम लोग का बहुत ख़राब है। स्ट्रक्चरल जो होता है ना चीज़ें, बारसा मेंटेन कर नहीं पा रही वो चीज़। उसके स्ट्रक्चर भले ही हम लोग फाइनेंस के मामले में चाहे कोई भी दूसरे मामले में चले जाओ, फाइनेंशियल कोई भी, हर एक चीज़ में बारसा में क्राइसिस आते ही जा रहे हैं प्लेयर्स लगे, तो वो हर एक कोई भी चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे। जो इसलिए मैं इंटरनेशनल जो पेद्री वाला सीन हुआ था उस पर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनली तो भाई 2 से 3 गेम उधर रहता है, बाकी तो पूरा सीजन हमारे 38 गेम्स खेलता है पेद्री हमारे से। तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं देख पाए? हमारी इतनी बड़ी मेडिकल टीम होने का, तो पर्सनल उसके असिस्टेंट जो, क्यों वो चीज़ वो लोग नहीं समझ गए कि पेद्री थक चुका है, उसको भाई फटीग हो चुका है, उसको कुछ रेस्ट दो। क्यों वो चीज़ नहीं हुई? क्यों हम लोग उसको खेलते ही जा रहे, खिलाते ही जा रहे। मैं भी चाहता हूँ कि पेद्री खेले, तुम भी चाहते हो, तुम्हें पता है पसंद है पेद्री, मुझे पसंद है पेद्री, एज अ बार्सा फैन मुझे भी पसंद है। बट अभी हमें भी दिखने में आ चुका था वो चीज़ कि पेद्री हो रहा है इंजर्ड, पेद्री पे कुछ ना कुछ हो रहा है, पेद्री थक रहा है, उसको कुछ करो। बट अभी देखो वो कोच, अभी मुझे इनसाइडरली तो पता नहीं क्या हुआ, बट मेरे को तो अभी तक ये समझिए भाई कोच या फिर किसी ने अपनी मेडिकल स्टाफ ने इतना ध्यान दिया है कि नहीं, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई अभी तक कि इस चीज़ के बारे में मुझे आंसर्स चाहिए कि भाई आंसर पे कुछ आंसर्स अगर हो सके अपने अपकमिंग इंटरव्यूज़ में भी दे सकता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा, कोई भी रिपोर्टर ने, तो शायद इस चीज़ का हमें आंसर भी मिल सकते हैं ये चीज़ के ऊपर। और मैं तुम्हें चाहता हूँ कि भाई तुम मुझे कमेंट में आंसर दो कि तुम किस प्लेयर को सबसे ज़्यादा मिस करोगे, पेद्री, गावी और लमीन यमाल। लमीन यमाल से मैं तुम्हें वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी क्विक न्यूज़ भी देना चाहूँगा कि लमीन यमाल पे ऐसा मैंने आज पढ़ा है कि लमीन यमाल अगर 100% अभी तो फिट नहीं है, बट अपकमिंग डेज में अगर आप ऐसा दिखाया जाएगा तो शायद लमीन यमाल की सर्जरी हो सकती है, ग्रॉइन इंजरी को लेके। उसकी सर्जरी पे शायद आ सकते हैं हम लोग, उसे सर्जरी को करवाना ही पड़ सकता है अभी अपकमिंग वीक्स के अंदर। 1-2 गेम शायद सर्जरी में कुछ न्यूज़ भी आया उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि लमीन यमाल 100% फिट नहीं। अगर 100% फिट हो जाएगा तो शायद ये चीज़ ना हो, हम लोग शायद सर्जरी पे हमें फोकस ना करना पड़े। अगर 100% फिट अगर नहीं हो पाया तो शायद हमें उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, सर्जरी भी होनी चाहिए। तो डू लेट भाई, तुम लोग याद रखना, लेट मी भाई, तुम लोग मुझे बताना भाई, डू मेक श्योर कि तुम मुझे कमेंट में अपना आंसर दो कि भाई तुम किस प्लेयर को सबसे ज़्यादा मिस करोगे, गावी, पेद्री, रफीनिया और लमीन यमाल, जो भी 100% तो नहीं है बट है जो भी हमारे पास। या फिर सब्सक्राइब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम वीडियो पूरा देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, क्या बात है भाई, सब्सक्राइब करो यार, तुम्हें और ऐसा अच्छा कंटेंट दूंगा मैं, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो भाई। हम लोग तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में भाई।